हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में सीखिए पोषण से पूछे जाने वाले टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा कि फंक ने विटामिन की खोज की है। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन कौन है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए किस में पाया जाता है? तैयार रखिएगा, कॉड यकृत तेल में। यकृत तेल में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, गाजर में और पालक में। ठीक है, याद रखेंगे, यकृत तेल में, शकरकंद में, गाजर और पालक में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी, कर्णीय तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होता है। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगा और भार में कमी हो जाएगी। ठीक है, और त्वचा रोग हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, घाव भरने में कौन विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी है, घाव भरने में सहायक है। आगे है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी हो जाता है, विटामिन B2। नेक्स्ट है, थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का रासायनिक रूप है थायमिन। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन सी और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 और सी। याद रखिएगा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े से खून निकलते हैं। ठीक है, पेलाग्रा होता है विटामिन B3। नेक्स्ट है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। ठीक है, यानी हड्डी बच्चों का कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। याद रखिएगा, विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और घाव भरने में कौन सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। चलिए आगे बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कमी हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल के। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कमी आती है। ठीक है, यानी विटामिन सी कहा जाए। आगे बात करता है फ्रेंड्स, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन, यानी संक्रमण को रोकता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 थायमिन पाया जाता है। विटामिन B1 अनाज के छिलके में पाया जाता है, और अनाज को धोते समय विटामिन B1 क्या होता है? नष्ट हो जाता है, यानी थायमिन नष्ट होता है, विटामिन B1। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भोजन में रेशे का क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। फूड में फाइबर क्या करता है? यानी भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशा फाइबर क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। समझे? यानी रेशे युक्त भोजन में, फाइबर वाले भोजन में क्या होता है? क्या कम पाई जाता है? ग्लूकोज की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे आंत में ट्यूमर बनने का डर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दीर्घ मात्रिक खनिज के बारे में, यानी मैक्रो मिनरल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स कैल्शियम। तो फ्रेंड्स कैल्शियम का क्या महत्व है? तो कैल्शियम क्या करता है? दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन और तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस क्या करता है? तो दांतों और हड्डियों की रचना और अम्ल क्षार संतुलन में बनाए रखता है। आगे है, एटीपी और डीएनए इसके साथ को बनाता है। नेक्स्ट है, गंधक। गंधक क्या करता है? तो अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन विटामिन का घटक होता है। पोटेशियम क्या करता है? अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की इकाई को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन। यह क्या करता है? जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, सोडियम क्या करता है? इसका महत्व है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की इकाई को प्रभावित करता है, यानी सोडियम पोटेशियम सेम कम करता है। चलिए आगे बात करते हैं, मैग्नीशियम। ये क्या करता है? या फ्रेंड्स ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक होता है। नेक्स्ट है, अब आगे फ्रेंड्स बात करते हैं खनिज और इसके प्रमुख स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला खनिज फ्रेंड्स है लौह। तो लौह यानी लोहा, आयरन। आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो केला एवं खजूर। केला और खजूर आप खाते हैं तो आपके बॉडी में लौह की कमी नहीं होगी। ठीक है, आयरन की
कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है पोटेशियम का सोर्स क्या है, पालक है, पालक खाइए खूब। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन का सोर्स है आयोडीन युक्त नमक खाइए, आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम कमी कमी होगी, दूर होगी दूध और अंडे से, दूध और अंडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बात करते हैं, कौन सा तत्व किडनी में पत्थरी को बनाने से रोकता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है फ्रेंड्स, किडनी में पत्थरी को बनने से रोकता है, मैग्नीशियम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सहयोगी है, तो आंवला है। क्या है, आंवला, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों को किस अनुपात में होना चाहिए, याद रखिएगा 1/2 प्रोटीन होना चाहिए, यानी आधा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 वसा होना चाहिए और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। याद रखेंगे 1/2 प्रोटीन, 1/4 फैट और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है वसा से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। नेक्स्ट है किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है मंद बुद्धि रोग और बौना रोग होता है क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स बात करते हैं। याद रखिएगा विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। याद रखिएगा कैल्शियम कमी होती है विटामिन डी की कमी से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे वीडियो पाने के लिए पेज को लाइक फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।